सुशील सर अभी आ रहा है क्या? क्लियर है? आवाज क्लियर है सुशील सर? जी सर क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए तो थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए हमें खेद है। और चलो हम शुरू करते हैं आज का इस प्रेजेंटेशन को। और जो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसमें इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने अपना जिंदगी को बदल चुके हैं और लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदलने के राह पर चल पड़े हैं, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस पर्सन को शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे इनविटेशन किया है, क्योंकि सही में वो आपको भला चाहने वालों में से एक है। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये 30 से 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्हें लगता है कि वो आज इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, अगर जाना है तो अभी जा सकते हैं आप। और इस प्रोग्राम के दौरान अगर आपका मन में अगर कोई भी सवाल आता है, तो इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है, तो आपका जो सवाल है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, उस प्रेजेंटेशन के बीच में मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए हम सीधा चलेंगे उस प्रेजेंटेशन की ओर। क्या माय डियर फ्रेंड्स, आप सब तैयार हैं? और यस मेरा सर। स्क्रीन और यस सर। मेरा स्क्रीन और मेरा आवाज दोनों क्लियर है? जी सर, जी सर। यस सर, क्लियर। और आप दोनों क्लियर है। ओके, तो यस, अभी चलते हैं सीधा आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नया ट्रेंड और न्यू बिजनेस के प्रेजेंटेशन में, राइट। तो दोस्तों, हम तो उस प्रेजेंटेशन को जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपका हमारा जो लाइव का रियलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। ध्यान से मेरा आवाज को देखते सुनते रहिएगा और डिस्प्ले और स्क्रीन के ऊपर आपका नजर बना के रखिएगा, है ना। आप डिजिटल तो कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप फिजिकल भी थोड़ा कनेक्ट हो जाइए। मेरा आवाज और स्क्रीन दोनों के ऊपर ध्यान रखिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे रियलिटी ऑफ लाइफ। आज हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, कोई भी इंसान अपना जिंदगी में कुछ भी करता है, तो उसका एक ही मकसद होता है कि कैसे वो पैसा कमाए, हाउ टू अर्न मनी। और पैसा हम क्यों कमाएंगे? क्योंकि हर इंसान का दुनिया में मतलब नीड है। हम अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, राइट। और होता क्या है एक्चुअली, समय के हिसाब से क्या होता है, जैसे हमारा इनकम है और हमारा नीड है, समय के हिसाब से हमारा क्या होता है, इनकम बढ़ता नहीं है, लेकिन नीड धीरे धीरे क्या होता है, स्टेप बाय धीरे धीरे नीड बढ़ता चला जाता है। और जैसे नीड बढ़ता है, हम कोशिश करते हैं थोड़ा और इनकम को बढ़ाने के लिए, है ना। लेकिन थोड़ा और इनकम तो बढ़ाते हैं, लेकिन नीड क्या होता है उसी के हिसाब से फिर बढ़ जाता है। और धीरे 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 इतना बड़ा हो जाता है जरूरत, और हम अपना इनकम को बढ़ा नहीं पाते हैं। और यही है रियल लाइफ का रियलिटी, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप के पर्सन हैं, टू टाइप्स ऑफ पर्सन। दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। टाइप वन, इनकम छोटा है और नीड बहुत बड़ा है। इनकम छोटा है और नीड बहुत बड़ा है, जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये लोग क्या करते हैं, जो टाइप वन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्या करते हैं, अपना इनकम के हिसाब से ये अपना नीड को है ना कम करते चले जाते हैं, अपना जरूरत को कम करके चले जाते हैं, है ना। अपना इनकम के हिसाब से जरूरत को छोटा कर देते हैं, नीड को कम 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 करके चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है, वो लाइफ में अपना जरूरत को ठीक पूरा नहीं कर पाते, और उनका जिंदगी का जो सपना है वो हमेशा सपना ही बन के रह जाता है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे मतलब दूसरे टाइप के जो पर्सन है, जो टाइप टू कैटेगरी के अंदर आते हैं, दूसरे टाइप के जो पर्सन है, ये भी वही है। ये क्या करते हैं, इनका नीड तो बहुत है, नीड तो सबका ज्यादा है, और इनकम के हिसाब से जो टाइप वन कैटेगरी के लोग हैं, वो अपना इनकम के हिसाब से अपना नीड को छोटा करके चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है, टाइप टू कैटेगरी के अंदर जो पर्सन आते हैं, वो अपना नीड को हिसाब से अपना इनकम लेवल को बड़ा करके चले जाते हैं, राइट। अपना नीड के हिसाब से अपना इनकम को ये बड़ा करते चले जाते हैं। धीरे 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 क्या करते हैं, ये अपना इनकम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये सवाल करना चाहूंगा कि आप कौन सा कैटेगरी के अंदर है, आप लोग कौन सा कैटेगरी के अंदर है और आप क्या बनना चाहेंगे। टाइप वन, जो मतलब रिड्यूस योर नीड, उनका जरूरत को जो कम करते हैं, ये टाइप वन के अंदर है, जो अपने जरूरत को कम करते चले जाते हैं, इनकम को कभी बढ़ाते नहीं है। और यहीं पे जो टाइप सब टू पर्सन है, ये क्या करते हैं, उनका इनकम को
इंक्रीज करके चले जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे इनकम को इंक्रीज करके चले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप कौन सा कैटेगरी आना पसंद करेंगे, टाइप 1 या टाइप 2? आप अपने आप को सवाल करिए, है ना। आप अपने आप को सवाल करिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मतलब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को सवाल करिए, आप कौन से कैटेगरी आना पसंद करेंगे। सर, आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? जी सर। Yes, sir. क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, जी ऑल सर। क्लियर। जी सर। ओके। तो दोस्तों, अभी ये जो चीजें मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया, यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर आना पसंद करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो टाइप 2 के अंदर आना नहीं चाहेगा। हर इंसान यही चाहेगा कि अपना इनकम को बढ़ाएंगे, राइट। और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ये अपना जो इन्फ्लेशन रेट है, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, राइट। और ये समय के हिसाब से कहते बढ़ता चला गया। 1947 में जो घर का मुखिया जो दिन का महीने का 10 रुपया इनकम करता था, वो अपना मिडिल क्लास परिवार को चलाता था। ठीक 20 साल के बाद 1967 में जो घर का मुखिया जो दिन का 100 रुपया कमाता था, वो एक मिडिल क्लास परिवार को चलाता था। और ठीक 20 साल के बाद यानी 1987 में जो इंसान मतलब महीने का 1000 रुपया कमाता था, वो अपना परिवार को मिडिल क्लास परिवार को चलाता था। ठीक 20 साल के बाद यानी 2007 में जो इंसान महीने का 10,000 रुपया कमाता था, वो एक मिडिल क्लास परिवार को ही चला पाता था। क्योंकि 2007 में मैं भी महीने का 10,000 रुपया कमाता था, और वहां पे मिडिल क्लास परिवार को हम लोग चलाते थे, लेकिन वो भी मुश्किल होता था। तो दोस्तों मैं बता दूं, और 2 साल के बाद और 20 साल के बाद यानी 2027 में जो पर्सन महीने का 1 लाख रुपया कमाएगा, वो एक मिडिल क्लास परिवार को ही चला पाएगा। अगर 2027 तक अगर आप 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा रहे हो, तो आप एक मिडिल क्लास परिवार को नहीं चला पाओगे। तो दोस्तों, अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी समय आपके पास है, तो जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना है, कुआं आज से ही खोदना शुरू करना है, ताकि जब 2027 में आपको 1 लाख रुपया की जरूरत पड़े महीने का, तो वो जो सिलसिला है आज से ही शुरू करिए। आप ऐसा काम करिए ताकि 2027 आते आते आपका इनकम, हर एक पर्सन जो मीटिंग के अंदर यहाँ पे बैठे हैं, हर एक पर्सन आपका इनकम महीने का 1 लाख रुपया हो जाना चाहिए। नहीं तो आप मिडिल क्लास परिवार को नहीं चला पाओगे, राइट। और थोड़ा सा मैं आपको अभी वो चीज बताने वाला हूँ जो लाइफ में भी आज आज तक किसी ने आपको ये चीज बताया नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा जो चीज अभी मैं बताने वाला हूँ। हम ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्ट क्यों देखेंगे, हम लास्ट 40 मिनट तक क्यों रहेंगे, है ना। क्योंकि आपका हाथ में एक क्लिक में आप इस मीटिंग से आउट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप 40 मिनट तक क्यों रहेंगे इस मीटिंग के अंदर। अभी मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, शायद आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। जो पहली बार हमारे इस मीटिंग के अंदर आए हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं। तो दोस्तों, हमने लाइफ में बहुत सारा कुछ हिसाब किताब किए हैं लाइफ में, लेकिन कभी हमने अपना जिंदगी का हिसाब किताब नहीं किया। तो आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं, अपने जिंदगी का हिसाब किताब करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीज की जरूरत होता है, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। तो सबसे पहले रोटी का हिसाब किताब कर लेते हैं, फूड। तो आज का डेट में अगर कहीं बाहर कोई भी पर्सन रहता है, तो एक दिन का खाना खाने के लिए कम से कम उसको मतलब 150 रुपया से लगेगा, कम से कम। चलो उसको हम कम कर देते हैं, अगर एक दिन का खाना कम से कम 100 रुपया एक पर्सन के लिए, तो महीने का कितना हो गया, 3,000 रुपया। एक साल का कितना हो गया, छत कितना हो गया, 3,000, 36,000 रुपया, राइट। जी सर। हेलो सर, आवाज क्लियर है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो एक साल का कितना हो गया, 36,000 रुपया, राइट। और 5 साल का अगर हम चलो 36,000 को हम राउंड फिगर कर लेते हैं, 30,000 कर लेते हैं, ताकि हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी रहेगा। एक साल का 30,000 रुपया का खाना खा लेगा एक आदमी इंसान, है ना। और 5 साल में कितना, 1.5 लाख रुपया, राइट, है ना। लेकिन अगले जो 5 साल होगा वो 3 लाख रुपया हो जाएगा, है ना, क्योंकि समय के हिसाब से वो खर्चा बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे पहला 10 साल में तो आपका खर्चा होगा मान लो 5 लाख, उसके बाद का जो 5 साल है उसमें खर्चा होगा 5 लाख, उसके बाद का जो 5 साल यानी 20 साल होते होते आपका खाने का जो खर्चा है कम से कम आपका जो खाना खाने का खर्चा है सिर्फ और सिर्फ 20 साल के अंदर आपका 10 लाख पार हो जाएगा। अगर आप 40 साल रहने वाले हो जिंदा, तो कम से कम 40 साल के बाद आप कम से कम 20 लाख रुपया का खाना ही खा लेंगे आप,
40 साल का हिसाब किताब आप खुद कर लेना इस मीटिंग के बाद। अगर आप मैं अकेला, आपका परिवार का मैं अकेला एक आदमी का हिसाब किया मैंने खाली खाने का, तो कम से कम 20 लाख चाहिए। अगर आपका घर में 5 पर्सन है तो हिसाब कर लेना कितना लगेगा। लेकिन मैं कम से कम यहाँ पे हिसाब किया कि आज से लेकर जब तक आप जिंदा रहेंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 लाख का हिसाब किया मैंने। और मकान बनाने के लिए 15 लाख कुछ भी नहीं है, मैं कम से कम हिसाब किया हूँ। और जिंदगी भर जब तक रहेंगे वो कपड़ा कितना, कम से कम 5 लाख। मेडिसिन कम से कम जब तक जिंदा रहेंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 लाख मैंने हिसाब किया यहाँ पे। एजुकेशन के लिए 15 लाख, मैरिज के लिए 15 लाख, कार के लिए 10 लाख, है ना। एक ही कार तो जिंदगी भर तो नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये कम से कम मैंने हिसाब किया हूँ। बाइक के लिए 5 लाख, ऑर्नामेंट्स गहना 5 लाख, और ट्रैवलिंग, है ना, हम लाइफ में पता नहीं किधर किधर घूमेंगे जाएंगे, कितना खर्चा होगा, उसको मैं पूरा जिंदगी का हिसाब किया, कम से कम 5 लाख। सेविंग आफ्टर रिटायरमेंट है, जब आप काम नहीं कर पाओगे कम से कम आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, तो इसको मैंने हिसाब किया 10 लाख। और मैं जो भी हिसाब किया हूँ आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और बाद में आप अपना हिसाब किताब कर लेना, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम से कम हिसाब किया हूँ। अगर इतना का चीज को ही मैं कर पूरों को मिला दूं तो माय डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़। तो दोस्तों ये जितना भी चीज मैंने यहाँ पे बताया हूँ, ये हमारा लाइफ में हर एक इंसान का जिंदगी में जरूरत है ना। मैं सपने की बात नहीं किया, मैं तो सिर्फ नीड्स की बात किया हूँ यहाँ पे। ये जरूरत है, और इसको हिसाब करेंगे तो 1 करोड़। और ये 1 करोड़ रुपया कमाएंगे कैसे, है ना, कैसे कमाएंगे, है ना कहीं हम लोग लाइफ में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे कोई एम्प्लॉय होगा तो कोई सेल्फ एम्प्लॉय होगा, राइट। और एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं, अगर कोई पर्सन 20 साल के अंदर अपने कैरियर को स्टार्ट करता है तो कम से कम 40 साल मेहनत करता है, यानी 60 साल तक काम करता है आदमी। 60 साल के बाद तो फिर उतना शरीर भी साथ नहीं देता है। तो 20 साल से लेकर 60 साल तक, यानी कितना दिन रहा हमने काम किया, 40 साल, राइट। अगर आप हर महीना अगर आप हर महीना 10,000 रुपया सेविंग करते हैं, अगर आप हर महीना 10,000 रुपया सेविंग करते हैं तो एक साल में कितना होगा, 1,20,000। 10 साल में कितना होगा, 12 लाख रुपया, राइट। और 20 साल में कितना होगा, 24 लाख। 40 साल में कितना होगा, 48 लाख। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज से आप हर महीना 10,000 रुपया सेविंग करते हो तो आप 40 साल के बाद आपका सेविंग अमाउंट कितना होगा, 48 लाख। और हमें चाहिए कितना, 1 करोड़। तो यानी 10,000 रुपया महीने का सेविंग करके हम 1 करोड़ रुपया कभी जिंदगी में कमा नहीं सकते, और जो चीज मैंने बताया वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलो मान लो एक महीने में अगर 10,000 नहीं 20,000 सेविंग करते हैं, तो दोस्तों आज का डेट में 20,000 कमाना बड़ी मुश्किल बात है। चलो मैं सेविंग की बात करूं, अगर आप 20,000 रुपया भी सेविंग कर रहे हैं ना महीना, फिर भी आपका 40 साल के बाद आपका इनकम कितना होगा, आपका इनकम कितना होगा 40 साल के बाद, आप टोटल सिर्फ और सिर्फ मात्र 96 लाख। 96 लाख। तो कभी वो जो अगर जो हमने डिस्कशन किया था 1 करोड़ चाहिए, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। जॉब इज नॉट द प्रॉपर व्हीकल टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। एक अच्छा रास्ता है, नौकरी एक बढ़िया रास्ता है पेट पालने के लिए, है ना। और वहां पे कभी हमारा सपने पूरे नहीं हो सकते, और जिंदगी भर एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी सकते हैं नौकरी करके। तो वो चीज जो मैंने दिखा है वो पूरा कैसे करेंगे, उसको पूरा कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो काम हम 5 साल 10 साल पहले करके आ रहे थे, वो काम करके हम पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हैं जो समय के हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं, है ना। और मैं अभी जो स्लाइड आपके सामने दिखाने वाला हूँ, इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। यानी समय के हिसाब से दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोगों ने मतलब आगे बढ़ गए, है ना। वो कौन लोग थे जो आगे चले गए। सबसे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, जब स्टार्ट शुरू होता है तो शुरुआत में क्या होता है, उसमें अब सब आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, वहां पे लिखा हुआ है इनोवेटर्स, राइट। हाँ, यस, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इनोवेटर्स। शुरुआत में कोई भी टेक्नोलॉजी हो जब भी आता है दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले ये 2.5% लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। और ये वो लोग होते हैं, ये रिस्क टेकर होते हैं। ये उस टेक्नोलॉजी को जाने बिना, या कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी काम हो, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये लोग रिस्क टेकर है, और ये उसको बड़ा मतलब ऐसा चीज को ये बड़ा पसंद करते हैं। बिना जांच परख के ये लोग
उसमें आ जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं इनोवेटर्स, राइट। और इसके बाद कौन आते हैं, उसको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। यानी अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं ये होते हैं विजनरी पर्सन होते हैं। और ये क्या होता है, इनको भी रिस्क लेना अच्छा लगता है, लेकिन ये तब रिस्क लेते हैं, लेकिन ये जो इनोवेटर्स होते हैं ना, ये इनोवेटर्स का रिकमेंड के बाद ये रिस्क लेते हैं, ये लोग रिकमेंड करते हैं। और ये भी जो अर्ली अडॉप्टर है, ये लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं और ये विजनरी होते हैं, और इनका भी कोई इतना गारंटी नहीं होता, लेकिन ये लोग अडॉप्ट करते हैं। और उसके उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं अर्ली मेजोरिटी, जहाँ पे 34% लोग आते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, ये लोग मतलब ये लोग मतलब ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जो विजनरी पर्सन होते हैं, ये लोग रिकमेंड करने के बाद, यानी 100% प्रूव होने के बाद, फिर ये लोग आते हैं जो अर्ली मेजोरिटी, राइट। और इसके बाद कौन आते हैं, लेट मेजोरिटी, है ना। ये हमेशा देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट लास्ट में आते हैं, राइट। और ये जो लोग हैं, ये होते हैं लीगार्ड्स, यानी ये होते हैं वो डाउट वाले लोग, कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, आए ले करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे सोच सोच के इनका जिंदगी खत्म हो जाता है। लेकिन जब लास्ट लास्ट में आते हैं और उनको कुछ मिलता भी नहीं। तो दोस्तों, मैंने ये जो चीज दिखाने का एक मतलब था कि दुनिया के अंदर वही लोग आगे बढ़ गए, वही लोग आगे चले गए जो शुरुआत में चीजों को एक्सेप्ट कर लिए। तो राइट, मुझे लगता है कुछ चीज यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन और थोड़ा सा इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप और थोड़ा आप लोग क्लियर हो जाओगे। ऐसा क्या चीज है जो समय के हिसाब से लोगों को करोड़पति बनाया, लोगों को अरबपति बनाया, वेब्स ऑफ बिलियनरी, राइट। एक ऐसा समय था जो फास्ट वेब आया था, वो था ऑयल और गैस का, ऑयल और गैस का। जिन लोगों ने शुरुआत में इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर गए, इसका बिजनेस करने लगे, आज वो सब करोड़पति है, करोड़पति ने अरबपति है। और इसके बाद जो सेकंड वेब आया, वो आया ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहला वेब था ऑयल और गैस का, और सेकंड वेब था ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो लोगों ने इसके अंदर ये जो ऑटोमोबाइल, ये जो फास्ट वेब था ऑयल और गैस, यहाँ पे अगर हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे अमीर इंसान जिसका नाम हम जानते हैं, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने इस टाइम एंटर किया था इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। और उसके बाद जो ऑटोमोबाइल सेक्टर आया, यहाँ पे हम लोग उस पर्सन को जानते हैं, रतन टाटा जी, है ना। ये लोग एंटर किए थे उस टाइम। और उसके बाद जो थर्ड वेब आया, वो था इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर, जहां पे आप लोगों ने सुना होगा बिल गेट्स, हाँ, और मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, ये लोग सब कौन से आगे, इंटरनेट में, इंटरनेट के युग के अंदर ये लोग आगे, जो लगातार ये लोग कामयाब बने रहे, है ना। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो चौथा वेव ऑलरेडी आ चुका है, चौथा वेव ऑलरेडी आ चुका है, वो है नेक्स्ट वेव इज क्रिप्टो करेंसी एंड वेब 3.0। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट वेव है, ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्रिप्टो, और ये ऑलरेडी 5-5 साल के अंदर लोगों को, मतलब दुनिया का मतलब 20 लोग, जो टॉप 20 लोग के अंदर, ये जो पर्सन इसको अंदर एंटर किए थे, सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 साल के अंदर वो टॉप 20 के अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जिस जिस पर्सन ने इसको शुरुआत में अर्ली अडॉप्ट किए थे, क्रिप्टो को, राइट। अब थोड़ा जब क्रिप्टो का बात आ गया, तो थोड़ा सा हम चलते हैं। क्रिप्टो को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी को समझना पड़ेगा। ये इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? तो दोस्तों, दुनिया के अंदर पैसे का कारोबार सिर्फ उसी लिए किया जाता है। पैसे का कारोबार क्यों किया जाता है? चीजों को लेन देन करने के लिए, अदली बदली करने के लिए, सामान को लेन देन करने के लिए, राइट। तो दुनिया में हर क्षेत्र में बदलाव हुआ, पैसे ने भी अपने क्षेत्र में अपने आप को बदला समय के हिसाब से। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जहाँ पे बोलते हैं वस्तु विनिमय, यानी चीजों के बदले चीजें, यानी सामान के बदले सामान, ऐसे कारोबार करते थे। फिर वहां पे प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन का शुरुआत हुआ था। उसके बाद फिर मेटल कॉइन आ गया, और मेटल कॉइन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कारोबार करने में प्रॉब्लम हुआ। और उसके बाद फिर आया पेपर मनी, है ना, जो नोट नोट आ गया। और ये पेपर मनी के बाद फिर आ गया कौन सा? प्लास्टिक मनी, यानी एटीएम कार्ड, अपना जो डेबिट कार्ड होता है ना। तो दोस्तों, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये जो बदलाव हुआ ना, ये बदलाव को हम ही लोगों ने तो एक्सेप्ट किया है। और इसके बाद कौन सा आया? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे नेट बैंकिंग हो गया, और अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब आ गया, है ना।
और दोस्तों समय के हिसाब से चीजें बदलता गया और हम लोग इसको एक्सेप्ट करते गए, और ये जो परिवर्तन हुआ हमारे सामने ही हुआ है और हमने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है, राइट। और इसके बाद का जो वेब क्या है, इसके बाद का जो वर्जन क्या है, इसके आगे का अपडेट क्या है, तो दोस्तों इसका आगे का जो अपडेट है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? द ग्लोबल और द वर्ल्ड्स लार्ज ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। अब दुनिया के अंदर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अब दुनिया के अंदर किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कोई भी पर्सन को किसी भी समय आप कितना भी अमाउंट भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी भेज सकते हैं, कैसे भी भेज सकते हैं ना। और एक ऐसा करेंसी है जो दुनिया का हर कंट्री का अलग अलग करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है हर कंट्री में इसका रेट एक ही जैसा है ना। हर कंट्री में इसका आप यूज आने वाला समय के अंदर यूज कर सकते हैं और लोगों ने कंट्री ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मुखिया है, सबसे पहला जो करेंसी था उसका नाम है बिटकॉइन। और 2009 में ये जब शुरुआत हुआ था, इसका जो इंडियन रुपीज में, भारतीय मुद्रा मतलब जो इंडियन रुपीज में इसका मूल्य था 6 रुपया, और ये 2021 आते आते 50 लाख रुपया हो गया। एक एक बिटकॉइन की कीमत जो 6 रुपया था 2009 पे, 2021 तक पहुंचते पहुंचते 50 लाख रुपया हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और अभी 2022 में अभी ये नीचे आके 20 लाख रुपया में है। यानी इसमें हमें एक चीज समझ में आ गया, ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये जो बिटकॉइन है, ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। इसका प्राइस है ना, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। और बिटकॉइन ने पूरे के 13 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो पर्सन 1000 रुपया 13 साल पहले 1000 रुपया का बिटकॉइन खरीदा था, उसका 1000 रुपया को बनाया 76 करोड़, राइट। और आज क्या आप क्या अभी 20 लाख का एक बिटकॉइन आप खरीद सकते हो? हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन 13 साल पहले अगर कोई बोलता कि 6 रुपया का बिटकॉइन है, खरीद लो, हो सकता है हम उस टाइम खरीद सकते थे, लेकिन उस टाइम हम बिलीव नहीं था और हमें कोई बताने वाला भी नहीं था, इसका सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, है ना। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और बिटकॉइन और एक्चुअली ये ऐसा ये इतना ऊपर क्यों जाता है ना, इसीलिए जाता है कि दोस्तों बिटकॉइन का जो टोटल सप्लाई है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, ये जब ये बनते हैं ना, जब ये आते हैं, तो इनका उसी समय से ही फिक्स हो जाता है ये कितना जनरेट होंगे या कितना मार्केट के अंदर आएंगे। तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन जब शुरुआत हुआ था, इसका टोटल जो सप्लाई होगा वो सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख, उससे ज्यादा ये नहीं बन सकता। और जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ है, राइट। और तो 800 करोड़ है, तो इसीलिए क्या है, बिटकॉइन कम है और लोग ज्यादा हैं, इसलिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए उसका रेट बढ़ता चला जाता है, राइट। और आने वाला समय के अंदर दुनिया का हर कंट्री क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहा है और हर कंट्री क्रिप्टो के अंदर नया नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और आज का डेट में बताऊं कि एक बिटकॉइन से शुरुआत हुआ था क्रिप्टो करेंसी, और आज का डेट में 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है, अवेलेबल है, राइट। और हमारे पास क्या मौका है, ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। मैं थोड़ा सा आपको सीधा गूगल पे लेके चलता हूँ। ये आगे हम गूगल पे, और गूगल पे मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ कॉइन मार्केट कैप, ये आ गया सबसे ऊपर coinmarketcap.com। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आपके सामने पूरा लाइव दिखा रहा हूँ मैं। ये वो वेबसाइट है जो 2013 में इसका शुरुआत हुआ था, और आज मतलब 10 साल होने वाला है। ये वो वेबसाइट जो आज क्रिप्टो के बारे में सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन लोगों को देता आ रहा है। और ये मैं बता दूं, ये क्रिप्टो करेंसी का ग्रंथ है, और पूरा कुंडली, क्रिप्टो करेंसी का कुंडली इसका अंदर है। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, टोटल क्रिप्टो आप जूम करके देख सकते हैं। टोटल क्रिप्टो आज 21,778, और शुरुआत हुआ था एक बिटकॉइन से। आज देखिए कितना इंडस्ट्री कितना ग्रो कर चुका है सिर्फ और सिर्फ मात्र 13 साल के अंदर। और यहाँ पे क्या है, इसका नीचे जो है, और इसको बोलते हैं एक्सचेंजर। एक्सचेंजर यानी क्रिप्टो को कारोबार करने के लिए, क्रिप्टो को जहाँ पे हम क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हैं, या क्रिप्टो बैंक भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम अपना क्रिप्टो को रख सकते हैं, उसको क्रिप्टो बैंक भी बोल सकते हैं, या हम उसको एक्सचेंजर बोल सकते हैं, राइट। और आज का डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में 524 से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजर है, ओके। और मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ बाएं साइड में, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कैप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मार्केट कैप। ये दोस्तों ये इतना बड़ा मार्केट है, हम इसको बता नहीं पाएंगे कितना अमाउंट है, और ये हमारा कैलकुलेटर भी जगह नहीं होगा, राइट। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है, आप क्रिप्टो के अंदर आप एंटर करें या ना करें, ऑलरेडी इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन का हो चुका है, और अरबों खरबों रुपया इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। लोग यहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों यही वो जो जैसे हम लोग
ये जो क्रिप्टो जितना भी है, इस क्रिप्टो को क्लिक करेंगे, यही बताएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा है। और जैसे ही इस एक्सचेंजर को क्लिक करेंगे, इस एक्सचेंजर को जैसे क्लिक करेंगे, ये बताएगा कि नंबर 1 एक्सचेंजर क्या है, कौन है। मैं जैसे 524 को भी क्लिक किया, ये देख सकते हैं आपके सामने ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया और ये देखो एक्सचेंजर का लिस्ट आ गया, राइट। ये देखिए दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंजर कौन है? बाइनेंस। नंबर 2 कॉइनबेस एक्सचेंज, नंबर kraken, KuCoin, ये सब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आ गया। तो दोस्तों ये दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंजर क्या है? बाइनेंस। इसका रेटिंग है 9.9 दोस्तों, और इसका जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं, 24 घंटे का वॉल्यूम बाइनेंस के अंदर, ये देख सकते हैं, ये 24 आवर्स का वॉल्यूम है। 24 घंटे के अंदर इसके अंदर इतना कारोबार हुआ है, राइट। ये है दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंजर। अब आगे वाला स्लाइड में मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, राइट। लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने यहाँ पे अपना खाता खोल के, अकाउंट खोल के यहाँ पे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, राइट। तो दोस्तों हम चलेंगे अब इस स्लाइड के ऊपर, और अब मैंने आपको दिखाया कॉइन मार्केट कैप। अभी हमारे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करके कुछ अर्निंग किया जाए, इनकम कर सकते हैं, है ना, थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कुछ चैलेंज पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है, राइट। अब पॉसिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है? मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, यानी मार्केट लगातार आगे बढ़ रहा है और ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही साथ हाई वोलेटिलिटी है, यानी बहुत जल्दी ऊपर भी जाता है, बहुत जल्दी नीचे भी आता है। और ये ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है। और ये मार्केट जो है ना, ये 24 घंटा 365 दिन मार्केट खुला है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले रन करता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, आज दुनिया, हर कंट्री इसको अडॉप्ट कर रहा है। हर कंट्री का जो भी सिस्टम है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अपना ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन कर रहे हैं। मतलब अपने हर काम को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर मतलब सबसे सेफ एंड सिक्योर और ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है, राइट। और यही वो क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज दुनिया के अंदर जो अडॉप्ट किया जा रहा है, हर सेक्टर में इसको लागू किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर दुनिया के सामने कोई लाया है तो वो है बिटकॉइन, है ना, वो है क्रिप्टो करेंसी, है ना। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैंने बताया क्रिप्टो के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है। और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा को मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लोगों के पास इसके बारे में नॉलेज नहीं। पैसा कमाने के लिए तो आते हैं लेकिन कभी नॉलेज नहीं लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है। और इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मार्केट 24 घंटा खुला है, 365 दिन, और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि 24 घंटा मार्केट है और यहाँ पे कोई भी इंसान 24 घंटा फोकस नहीं कर सकता मार्केट में, है ना। और क्या सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है? क्रिप्टो के अंदर एंटर तो करते हैं लेकिन उस पर्सन से आइडिया ले लेते हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है ना। और ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पैसा नहीं बना पाते। उस पर्सन से सलाह मशवरा लेते हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और क्या होता है, हम लोग आज ह्यूमन, हम लोग इंसान है और हमेशा मतलब लालची हम रहेंगे और लालची बन जाते हैं ना। अप मार्केट में लालची बन जाते हैं, डाउन मार्केट में डर जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस टाइम हम लालची बन जाते हैं, है ना। जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहां पे प्रॉफिट हम नहीं करते हैं, क्यों? लालच हमें मार देता है। और जब नीचे आता है मार्केट तो हमारा ट्रेड लगा हुआ होता है, हम प्रॉफिट बुक नहीं किया। जब नीचे आता है तो फिर हम डर जाते हैं कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये हमेशा एक इंसान के साथ ये काम चलता रहता है 24 घंटा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है इस मार्केट के अंदर ट्रेड करके, यानी ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए, राइट। तो दोस्तों ये जो चैलेंजेस है, ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान और यहाँ पे पैसा कमाने के लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, है ना। तो दोस्तों ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान मतलब एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ था, एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी, एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर का शुरुआत हुआ था, जिसका नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू, दिस इज द न्यू जनरेशन ऑफ ट्रेडिंग, है ना। ये एक एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब एक रोबोट है जो सेमी ऑटोमेटिक है। आधा काम इंसान का, आधा काम हम करेंगे, आधा काम वो करेगा। रॉयल क्यू, अब देखते हैं ये रॉयल क्यू क्या है। ये समस्या का समाधान है क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग का, है ना। एआई रोबोटिक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये आपका ट्रेड को पूरा इजी बना देता है ना, राइट। मैंने बताया था ना सेमी ऑटोमेटिक है। अब देख सकते हैं ये रोबोट का मतलब रोबोट है और इधर ये इंसान है। तो तो रोबोट रॉयल क्यू के अंदर या क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा। और जो मैंने बताया था, अभी दिखा था आपको, सीधा गूगल पे लेकर बाइनेंस जो दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सचेंजर है,
और बाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना केवाईसी वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसमें आधार पैन देकर अपना फेशियल वेरिफिकेशन करके। और लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सचेंजर है जो लीड करता है क्रिप्टो को। सेफ एंड सिक्योर एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज है, और सबसे सेफ एंड सबसे सिक्योर है, आपका फंड सुरक्षित है। और बाइनेंस का जो डेली वॉल्यूम है वो 100 बिलियन से ऊपर है। मैंने अभी आपको दिखाया कि सीधा लाइव दिखाया आपको। और वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, और ये 2017 में शुरुआत हुआ था। और आज 50 मिलियन यूजर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। मोबाइल इंटरनेट जैसे आज एक दूसरे का परिपूरक बनते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो और बाइनेंस एक दूसरे का परिपूरक बनते जा रहे हैं, राइट। और ये जो बाइनेंस है, ये दुनिया का जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनका गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर काम कर रहा है, जैसे दुबई, फ्रांस, न्यूजीलैंड, अबू धाबी। आज ही उस अबू धाबी के अंदर आज ही उस बाइनेंस को मिला है, अभी उसको मतलब लाइसेंस मिला है। किस चीज के लिए? तो डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए बाइनेंस को लाइसेंस मिला है। हम बड़े बड़े कंट्री आज बाइनेंस को अपना कंट्री के अंदर लाइसेंस दे रहे हैं, वो अपना डिजिटल सर्विस एसेट प्रोवाइड करेगा, राइट। और ये दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंजर है बाइनेंस, है ना। और बाइनेंस और इसका जो सिक्योरिटी फीचर्स है इसको और मजबूत बना देता है। इसका सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे भी नजर डालते हैं बाइनेंस सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मतलब आप अगर अपना बाइनेंस अकाउंट से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपना पैसा या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को देने के बाद फिर आपका ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ये दोनों देने के बाद फिर आपका बाइनेंस सिक्योरिटी की एक लगेगा। उसको देने के बाद फिर आपके गूगल ऑथेंटिकेटर है, इसको देने के बाद फिर चार मल्टीपल पासवर्ड के साथ आपका अकाउंट यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। ये बाइनेंस का सबसे मतलब खूबियां हैं, और इसके लिए आज बाइनेंस लगातार नंबर 1 है, अभी तक नंबर 1 है, और लाखों करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बाइनेंस के बारे में समझ में आ गया कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए हमें बाइनेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। हमने अपना अकाउंट खोल दिया है बाइनेंस के अंदर, और यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, उसका रॉयल क्यू कैसे समाधान करेगा, आइए हम आने वाला स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले बाइनेंस में अकाउंट खोला, और अकाउंट खोलने के बाद अभी क्या करेंगे, मैं रॉयल क्यू को उसके साथ क्या करेंगे, एपीआई बाइंडिंग। जैसे हम अपना स्टेट बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलते हैं और उसके साथ फोन पे, गूगल पे या पेटीएम को कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, थ्रू यूपीआई। यूपीआई के माध्यम से हम अपना स्टेट बैंक अकाउंट से अपना फोन पे या गूगल पे को बाइंड करते हैं। ठीक उसी तरह बाइनेंस के अकाउंटों को रॉयल क्यू के साथ एपीआई बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करने के बाद रॉयल क्यू का काम क्या है, ओनली बाय और सेल। 24 घंटा खाली क्या करेगा, बाय करेगा और सेल करेगा, राइट। ये ना कभी विड्रॉ कर पाएगा, ना कभी ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब देखते हैं रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू जो ट्रेडिंग करता है, यहाँ पे जो दुनिया के जो 4-5 बड़े बड़े एक्सचेंजर उसके साथ काम करता है, लेकिन हमने बाइनेंस के ऊपर ही काम करना है, बाइनेंस के बारे में हमने डिस्कशन किया। और रॉयल क्यू क्या करता है मार्केट को सिनेरियो के ऊपर देखकर ये मतलब हमें मतलब काम करता है, और ये रोबोट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। 24 घंटा ये हमें सर्विस देगा। रॉयल क्यू एक सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। 24 घंटा ये क्या करेगा, हमें 365 दिन सर्विस प्रोवाइड करेगा, ट्रेडिंग करेगा। दुनिया के अंदर जो टॉप 70 से 75 कॉइन है, 21,000 से ज्यादा कॉइन है, करेंसी है, लेकिन कॉइन है, लेकिन उसमें से सिर्फ मात्र टॉप जो 75 है उसके अंदर ये रॉयल क्यू ट्रेड करेगा, और ये ओनली स्पॉट ट्रेडिंग ही करेगा। स्पॉट ट्रेडिंग ये दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग है, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करेगा। कभी यहाँ पे आपका कभी नुकसान नहीं होगा। और मंथली है ना, आपको रिटर्न ये कितना देगा, आप अपना बाइनेंस अकाउंट के अंदर जितना फंड रखेंगे, जितना पैसा रखेंगे, मंथली आपको 2% से लेकर 25% तक आपको ये प्रॉफिट देगा, आज पर मार्केट वॉलेटिलिटी। रॉयल क्यू अपना जेब से कुछ देना नहीं है, मार्केट जैसे बिहेव करेगा, मार्केट जैसे अप डाउन होगा, रॉयल क्यू उस मार्केट से आपको प्रॉफिट बनाकर देगा। महीने का 2% से लेकर 20% तक प्रॉफिट देगा। ये हमारा जो मेरा जो 1 साल 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक ये दिया है। तो दोस्तों ये मंथली रिटर्न के बारे में हमने समझ लिया रॉयल क्यू। और रॉयल क्यू का यहाँ पे 2 तरह का बेनिफिट्स है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या करेगा, आपका डॉलर को बढ़ाएगा, आपका डॉलर को इंक्रीज करेगा। जब मार्केट नीचे आएगा तो ये आपका एसेट को बढ़ाएगा, ये आपका क्रिप्टो को बढ़ाएगा, ये आपका एसेट को बढ़ाएगा। यानी विन विन सिचुएशन है हर समय। यहाँ पे आप मतलब विन विन विनर हो, है ना। अप मार्केट में आपका यूएसडीटी बढ़ेगा, डाउन मार्केट में आपका क्रिप्टोज बढ़ेगा, है ना। मतलब विन विन सिचुएशन, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे आए, है ना। और रॉयल क्यू कभी लॉस क्यों नहीं करेगा, ऐसा कैसे काम करेगा।
तो दोस्तों रॉयल क्यू जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है उसको बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है? तो चलो आप मैं जल्दी थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्योंकि अभी और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैं इस प्रेजेंटेशन को लेके जाऊंगा क्योंकि समय हो चुका है और थोड़ा सा अभी बस 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है। तो दोस्तों ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है? अगर मान लो शाम को 7 बजे रॉयल क्यू ने आपसे ट्रेड स्टार्ट करवाया, अगर मान लो आप अपना बाइनेंस अकाउंट खोला और अपना अकाउंट में 20,000 रुपया रखा ट्रेडिंग के लिए, राइट? तो 100 रुपया का अगर मान लो कोई भी कॉइन का प्राइस 100 रुपया है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपका 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा, पूरा 20,000 नहीं लगाएगा, राइट? 1,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट जैसे करेगा तो आपको क्वांटिटी कितना मिलेगा, 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 में 10, इसका एवरेज प्राइस कितना होगा, 10, 100। तो दोस्तों अगर ये 100 रुपया अगर मान लो 100 के ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो यहाँ से नीचे आता है, अगर मान लो रात को 9 बजे मार्केट और पूरा गिर गया और 50% डाउन हो गया, 100 रुपया का कॉइन उसका प्राइस हो गया 50 रुपया। अब रॉयल क्यू क्या करेगा, यहाँ से 2,000 का बाय करेगा, राइट? और ये आपको क्वांटिटी कितना होगा, 40। अब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 3,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया और हमारा क्वांटिटी हो गया 50, इसका एवरेज प्राइस 60 हो गया, राइट? यानी 50 रुपया में जो अभी जो 40 कॉइन खरीदा, टोटल कैलकुलेट किया, अगर 60 रुपए के ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करेगा। अगर मान लो नीचे आता है रात को 11 बजे अगर 25 रुपया पे आ गया, अब यहाँ पे क्या करेगा, और 4,000 का बाय करेगा, राइट? और यहाँ पे क्या होगा, 160 कॉइन मिलेगा और टोटल कितना हुआ, 7,000 इन्वेस्टमेंट है, टोटल 210 कॉइन है और इसका एवरेज प्राइस कितना है, 33 रुपया 33 पैसा। इससे ऊपर अगर जाता है तो रॉयल क्यू क्या करेगा, इसको बेचेगा और प्रॉफिट बुक करेगा। अगर मान लो नीचे आ गया और मार्केट डाउन हुआ, रात को 2 बजे हम सो रहे हैं, मार्केट 10 रुपया आ गया, जिस कॉइन की कीमत 100 रुपया में था और वो 10 रुपया पे आ गया, अब रॉयल क्यू क्या करेगा, सीधा 8,000 का बाय करेगा और आपका क्वांटिटी होगा 800, इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ 15,000 और आपका क्वांटिटी हो गया 1,010, इसका एवरेज प्राइस हो गया 14 रुपया 85 पैसा, राइट? और मार्केट इतना तक आया है, इतना नीचे आया है तो यहाँ से ऊपर तो जाएगा। तो जैसे मान लो रात को 3 बजे सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 रुपया तक आ गया था, सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 रुपया को टच करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, अब रॉयल क्यू क्या करेगा, पूरा का पूरा जो 1,010 कॉइन है सबको बेच देगा। इसका कितना होगा, 20,200 रुपया, राइट? तो दोस्तों अगर हमारा 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, बेच दिया 20,200, प्रॉफिट कितना हो गया, 5,200। 100 रुपया का खरीद के अगर मान लो 20 रुपए में बेचता है तो फिर भी हमें डाउन मार्केट में इस तरह से हमें ये प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा और यही काम वो 24 घंटा करता रहेगा। ये कुछ अकाउंट्स है, कुछ जिस अकाउंट में हमने कई मतलब पहले हमने इसमें ट्रेड लगाए थे और ये उन लोगों का प्रॉफिट है। और ये देख सकते हैं आप हर दिन मतलब कभी जैसा अकाउंट वैसा रिजल्ट वैसा प्रॉफिट। कभी ये जो सबसे पहला जो लेफ्ट साइड में जो अकाउंट है जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, कभी $1, $1.39, $0.75, $4, $0.98, $9.67, ये छोटा अकाउंट है, छोटा छोटा प्रॉफिट। और उसका बीच वाला जो स्लाइड है, बस आप खाली ऊपर ऊपर का देख सकते हैं, 6 का मतलब $64, थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है। और यहाँ पे नया 6 को ये और थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं $110, यानी एक दिन का जो प्रॉफिट है $110 दोस्तों, यानी तकरीबन 9,000 से 9,000 रुपया है, उससे ज्यादा है ना? तो दोस्तों ये कुछ मैं और कुछ टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूंगा, ये और कुछ लोगों का प्रॉफिट है। आप ये देख सकते हैं जो मतलब अंडरलाइन हुआ है ना, जो बॉक्स किया गया है। और यहाँ पे देखिए एक दिन का इनकम सबसे पहला $73, बीच वाला $96 और लास्ट वाला जो है $381। दोस्तों कम से कम 25,000 डेली प्रॉफिट है दोस्तों। अपना पैसा आपके लिए, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, लेकिन हमारा बैंक में रख के वो कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे रखेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट, आपका पैसा से आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो दोस्तों यही वो रॉयल क्यू है जो दिन रात 24 घंटा काम करेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं जो 100% यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, 100% जो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से 80% क्या होगा, 80% और 80-20 का साझेदारी है। 100 रुपया अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो 80 रुपया आपका और 20 रुपया रॉयल क्यू का, ये उसका सर्विस चार्जेस है ना? और जो 20 रुपया लेगा उसमें से 17 रुपया क्या करेगा, वो रेफरल में बांट देगा, टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट? और सिर्फ मात्र 3% वो अपने पास रखेगा। ये रॉयल क्यू का काम है और 24 घंटा यही काम करेगा। जब भी आपको प्रॉफिट देगा तब से ये सर्विस चार्जेस लेगा, प्रॉफिट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेगा ही। जब भी आपको प्रॉफिट दे 20 का साझेदारी है, जो 20% है वो उससे भी 17% है। यहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, लोगों के बारे में एजुकेट करते हैं। तो दोस्तों ये जो भी मैंने अभी बताया आपको, और ये इतना शानदार रोबोट जो हमारे लिए 1 साल का इसका वैलिडिटी है ना?
और ये हमें मिलेगा कहाँ, प्ले स्टोर में। और इसका जो प्राइस है, इसका जो कीमत है 1 साल के लिए, यह 120 यूएसडीटी, यानी एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस $120। और ये $120 में आप इसको 1 साल का इसका मजा ले सकते हैं, है ना। दोस्तों हमने एक साल हमारा हो चुका है, अभी हमारा दूसरा साल कंटिन्यू है और बहुत सारे लोग, बड़ा मजा आ रहा है ना, और इसको यूज करके। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो रॉयल क्यू का जो मेन कंसेप्ट था, जो मेन काम था, हमने बता दिया। अब इसके बाद मतलब यहाँ तक था नॉन वर्किंग, और आपके पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे तक नॉन वर्किंग था, लेकिन इसके बाद जो रिफरल प्रोग्राम है, ये रिफरल पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा मैं इसको। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं, जिनको लाइफ में समय की आजादी, पैसे का आजादी, उसको अचीव करना है, ये सब हासिल करना है। ये रिफरल पार्ट उन लोगों के लिए है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे रॉयल क्यू के अंदर टोटल 6 रैंक है, और यहाँ पे V1 से लेकर V6 तक रैंक है। जब आप रॉयल क्यू को एक्टिवेट करते हैं, आप बाय डिफॉल्ट भी आपका जो रैंक होता है वो V1 होता है। और V1 के जो आपका डायरेक्ट रिफरल जिसको आप करेंगे, जिसको अगर आप रॉयल क्यू का बेनिफिट देंगे आप अपना नियर डियर को, तो आपको यहाँ पे आपको $30 मिलने वाला है, राइट। अगर आप जितना भी एक्टिवेशन करोगे, आपको $30 यानी ₹2400 यहाँ पे मिलेगा आपको। और आप यहाँ से अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपका टीम का बंदा, अगर कोई V1 है, हर बंदा डायरेक्ट जब एक्टिवेशन करेगा वो V1 है। अगर आपका टीम का बंदा, अगर वो किसी को रेफर करता है, उनको मिलेगा $30, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपना टीम का मतलब इनडायरेक्ट का इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको V2 बनना पड़ेगा, यानी VIP2 बनना पड़ेगा। VIP2 कैसे बनेंगे? आपको 3 एक्टिवेशन डायरेक्ट में करना पड़ेगा, टोटल 20 लोगों का टीम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डायरेक्ट जो रेफरल होगा वो $40 का होगा। और यहाँ से आपका जो टीम ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होगा 6%, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे आप VIP2 हैं, और V2 बनने के बाद कैसे बनेगा, V2 बनने के बाद अगर आप किसी को डायरेक्ट में एक्टिवेशन करते हैं, तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, $40, है ना, यानी 3200। और यहाँ से क्या होगा, आपका डायरेक्ट में जितना भी इनका प्रॉफिट होगा, अगर इनको ₹100 प्रॉफिट होता है, तो आपको ₹6 इसको ट्रेडिंग रिवॉर्ड मिलेगा आपको, है ना। और इसके बाद क्या होता है, अगर आपका टीम में अगर कोई किसी को एक्टिवेशन करते हैं, जैसे V1 ने V1 को मतलब किसी को एक्टिवेशन किया, वो V1 को कितना $30 मिलेगा। और यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा $10। यहाँ पे गैप कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, $10 यानी ₹800, राइट। और यहाँ से अपना टीम से इनडायरेक्ट से आपको 2% आएगा ट्रेडिंग कमीशन, ओके। और ये हो गया V2 का मतलब काम। और मैं बता दूं, मात्र 20 लोगों का टीम बनाकर जब आप V2 बनते हैं, तो 20 लोगों का टीम होता है। अगर एक मंथ में एक पर्सन अगर 2 एक्टिवेशन करते हैं, तो एक मंथ में 20% कितना एक्टिवेशन करेंगे, 40 एक्टिवेट। तो एक एक्टिवेशन से अगर आपको $10 मिलेगा, तो 40 एक्टिवेशन से कितना मिलेगा, $400। तो $1 इज इक्वल टू ₹80, $400 इक्वल टू 32,000। तो दोस्तों आज तक मैंने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं देखा इस इंडस्ट्री में कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 लोगों का टीम बनाकर आप महीने का ₹32,000 इनकम कर सकते हो। और ये आप यहाँ पे बिना काम करके, है ना। हर बंदा अगर एक महीने में अगर 2-2% का एक्टिवेशन करते हैं, तो आप यहाँ पे महीने का ₹32,000 इनकम कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट रैंक है वो है VIP3। VIP3 कैसे बनेंगे, 5 डायरेक्ट एक्टिवेशन करना पड़ेगा, टोटल 100 लोगों का टीम बनाना पड़ेगा। और 3 V2 इन डिफरेंट लेग, डायरेक्ट रेफरल 50, आप जिसको भी डायरेक्ट करोगे आपको $50 मिलेगा। और यहाँ से टीम ट्रेडिंग है ना, वो 8% मिलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे आप V3 ऐसे बन गए, 3 V2। और और V3 बनने के बाद अगर आप किसी को डायरेक्ट में अगर एक्टिवेशन करते हैं, ये देखिए, अगर आप किसी को अगर डायरेक्ट में यहाँ पे एक्टिवेशन करते हैं, तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, सीधा $50, यानी ₹4,000, राइट। और यहाँ से ट्रेडिंग कमीशन कितना, 8%, ओके। और यहाँ पे अगर आपका V2 का टीम से अगर काम होता है, V2 का टीम से अगर कोई एक्टिवेशन होता है, तो यहाँ पे V2 को कितना मिलेगा, V2 को तो $40 मिलेगा, और उसको 6% मिलेगा। लेकिन यहाँ से आपको कितना मिलेगा, इसके लिए V3 को कितना मिलेगा, $10, राइट। और यहाँ से 2% आपको मिलेगा। और इसके बाद अगर आपका V1 का टीम से अगर कोई एक्टिवेशन होता है, ये तो मैंने बताया V2 का टीम से अगर कोई एक्टिवेशन होता है, अगर आपका V1 का नीचे अगर कोई एक्टिवेशन होता है, V1 का टीम से अगर कोई काम होता है, तो इसके लिए क्या होगा, V1 को मिलेगा $30 और 4%। और V3 को कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा $20 गैप कमीशन, है ना, ₹1,600 मिलेगा दोस्तों। और यहाँ से 4% आपको टीम ट्रेडिंग कमीशन मिलेगा, राइट। और दोस्तों V3 बनने के बाद मैं आपको बता दूं, 100 लोगों का टीम होता है, और एक पर्सन
और एक महीने में सिर्फ और सिर्फ मात्र 2% का एक्टिवेट करते हैं, तो एक 100 आदमी एक महीने में कितना करेंगे? 200% का एक्टिवेट करेंगे, राइट? अगर 1% से आपको $10 आता है, तो 200% से कितना आएगा? $2000। $1 अगर ₹80 मान के चलते हैं, तो $2000 इंटू 80 इज इक्वल टू 1,60,000 दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 लोगों का टीम बनाकर आप 1,60,000 महीना इनकम कर सकते हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट है, ये मेरा ही स्क्रीनशॉट है। जब मैंने V3 का अचीव किया था, मैं 1 महीने का इनकम यहाँ पे लगभग 1,10,000 किया था। तो दोस्तों, ये वो प्रेजेंटेशन है, मैंने आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश किया। और यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है, रॉयल की पोटेंशियल इनकम, यहाँ पे ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डॉलर में है और डेली इनकम, और ये कोई करने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? रॉयल के अंदर ये इनकम ऑलरेडी लोगों ने कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी 9 बज गया है और यहाँ पे मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ था, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं बता नहीं पाया। अगर दोस्त ऊपर वाला अगर चाहेगा, अगर आप लोग हमारे साथ आएँगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके डिटेल्स में आपको बता दूँगा मैं हर चीज़। इसको अगर 1 साल, 2 साल के अंदर हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आके मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, और प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ मतलब आप अपने आप को कुछ सवाल करना है। थोड़ा ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिए, आस्क योरसेल्फ, अपने आप को पूछिए, व्हाट आर योर गोल, ड्रीम एंड टारगेट? क्या आपका जीवन में कुछ ऐसा ड्रीम है, सपना है, कुछ ऐसा लक्ष्य है, कुछ ऐसा टारगेट है? दुनिया में हर इंसान का जिंदगी में सबका ड्रीम है, सबका गोल है, सबका टारगेट है, हर इंसान के पास है। तो क्या आपका भी है? अपने आप को सवाल करिए। अगर हाँ है, तो हाउ विल यू अकम्प्लिश देम? अगर वो सपना है आपका जिंदगी में, तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे? कैसे पूरा करेंगे? अब तीसरा सवाल, विल योर करंट जॉब और प्रोफेशन हेल्प यू अचीव देम? क्या आज आप जिस करंट प्रोफेशन के अंदर हैं, आज जिस जॉब के अंदर हैं, क्या वो जॉब, वो प्रोफेशन आपको हेल्प करेगा आपका जिंदगी वो सारे सपने को पूरा करने के लिए? जो लक्ष्य बना कर रखे हैं, जो सोचे हैं कभी, उसको पूरा करने के लिए मदद करेगा क्या आपका करंट प्रोफेशन? तो दोस्तों, इफ नॉट दिस देन व्हाट? तो अगर ये नहीं, तो और क्या? जो 100 लोगों का टीम बनाकर यहाँ पे 1,60,000 महीने का कमा सकते हैं। तो ये नहीं तो और क्या? इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अगर अभी नहीं तो कब? तो दोस्तों, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने आप को पूछ लीजिए। और एक चीज याद रखना है, अभी कहाँ पे है, जाना कहाँ पे है और कैसे जाओगे? ये सवाल अपने आप को पूछ लीजिएगा, अभी कहाँ पे हो, जाना कहाँ पे, कैसे जाओगे? तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं हमारा ये प्रेजेंटेशन यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत कुछ चीज मैंने छोड़ दिया समय की कमी की वजह से। तो हमारा यहाँ पे डेली हर दिन रात को 8 बजे और सुबह 7 बजे हमारा टेक्निकल सेशन होता है, और रात को 8 बजे हमारा ये प्रेजेंटेशन होता है। तो दोस्तों, अगर इसका बीच में कोई भी चीज अगर आपको मतलब जानकारी रहेगी, आप समझ नहीं पाए, तो दोस्तों आप उस पर्सन से संपर्क करिएगा जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किए हैं। और इसी के साथ आज ये प्रोग्राम को मैं यहीं पे वो खत्म करना चाहूंगा, अपना बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय रॉयल क्यू, ओवर टू यू मिस्टर रुबुल जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शानदार प्रेजेंटेशन, नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन के लिए सर। एंटायर टीम तरफ से सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आपने इतना 1 घंटा हो गया सर लगातार आप इस सेशन को कंटिन्यू करें, और हमारा सामने इतना बड़ा रास्ता को इतना सिंपल वे में हमारा सामने रखा, हमारा साथियों जो मेहमान है उनके सामने रखा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक चीज बता